माधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोत्स्व कर्मणि। गढ़वाल तपोभूमि है। कहते हैं कि सृष्टि के निर्माण से पहले ब्रह्मा ने और बाद में मुनियों ने यहाँ तप किया। भारतवर्ष को बनाने और संवारने में गढ़वाली सदैव आगे रहे हैं। गढ़वाल भवन की ऐतिहासिक इमारत के पीछे है गढ़वाल हितैषणी सभा का गौरवशाली इतिहास। 20वीं सदी के दूसरे दशक तक आजादी का आंदोलन अपने चरम पर था। गढ़वाली समाज भी कुछ करने के लिए बेताब था। असहयोग आंदोलन में भागीदारी के बाद गढ़वालियों ने एक संस्था खड़ी करने की सोची जो समाज और राष्ट्र कल्याण के लिए एक साथ काम करे। गढ़वाल हितैषी सभा की स्थापना सन 1923 में गढ़वाल के कुछ दूरदर्शी महान पूर्वजों द्वारा की गई और उसकी स्थापना हुई थी, जो मैंने किताबों में पढ़ा है कि 1923 में शिमला में की गई थी। और गढ़वाल क्षेत्र के जो नौजवान उस वक्त रहे होंगे, वो उत्साही नौजवान जो अपने क्षेत्र और अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे, उन्होंने वहाँ पर इस संस्था की स्थापना करी। अपने 100 साल के इतिहास के दौरान गढ़वाल हितैषणी सभा एक गैर राजनीतिक संगठन रहा है, जिसने गढ़वाली भाषा बोली को बढ़ावा देने के साथ ही समाज की आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए काम किया। सामाजिक संस्था का मतलब किसी के दर्द को देखना, उसके दर्द को कम से कम कुछ परसेंट, 100 नहीं तो कम से कम 30-35% को कम करना। यही हमारा काम है कि सामाजिक संस्थाओं का दायरा वही होना चाहिए कि विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो उत्तराखंड के लिए तो हम बिल्कुल संकल्पित हैं ही, लेकिन समाज में भी अगर कहीं भी अगर हमको दिखता है तो उसकी मदद हम कर रहे हैं, बराबर करते आ रहे हैं। दिल्ली उत्तराखंड के जिलों के सबसे करीब है, तो पहाड़ के लोगों के जीविकोपार्जन का वो शुरू से ही प्रमुख केंद्र रहा। इसलिए आजादी के बाद गढ़वाल हितैषणी सभा को ऐसी जगह चाहिए थी जहां वो अपने सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को संचालित कर सकें। 1938 में पंचकुइया रोड पर सभा के सदस्यों ने आनंद सिंह नेगी की अध्यक्षता में बैठक की। इस बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि हमें कार्यालय के लिए जमीन या भवन चाहिए। जमीन की तलाश शुरू हो गई और 1941 में संस्था पंजीकृत हो गई। तब संस्था के अध्यक्ष पंडित गोविंद राम चंदोला, ठाकुर मनोहर सिंह रावत वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ठाकुर विजय सिंह बिष्ट कनिष्ठ उपाध्यक्ष, ठाकुर प्रताप सिंह नेगी महासचिव, ठाकुर जोध सिंह रावत संयुक्त सचिव, ठाकुर गोकुल सिंह पटवाल सह सचिव और ठाकुर सबर सिंह नेगी कोषाध्यक्ष, पंडित प्रजादत्त नैथानी सहायक कोषाध्यक्ष थे। तब इस कार्यकारिणी में 20 सदस्य थे। लगभग 1957 के आसपास ये भूमि आवंटन हुआ। मैं उन अपने पूर्वजों का भी नमन करता हूं उन्हें, जिन्होंने कि ये भूमि आवंटन कराई। पी मैसन साहब उस वक्त पहले कभी वो गढ़वाल के कमिश्नर होते थे, तो जब दिल्ली में केंद्र में आ गए तो उनके मार्फत ये ज़मीन अलॉट हुई थी। 57 के बाद जब इसको अलॉटमेंट हमारी ये जगह मिल गई, तो उसके बाद निरंतर फिर हमारे लोगों ने संघर्ष किया। अब वक्त था ऐसे भवन का निर्माण करना जिसमें उत्तराखंड की संस्कृति, कला, स्वास्थ्य और उत्तराखंड के विकास के लिए काम किया जा सके। और इसके लिए जरूरी था आर्थिक व्यवस्था बनाना, जो आसान नहीं था। 28 दिसंबर सन 1958 को महाराजा मानवेंद्र शाह टिहरी के महाराजा थे, उन्होंने इस भवन का शिलान्यास किया था। और उस दिन भूमि पूजन पर जब मैं 10 वर्ष का था, अपने पिताजी के साथ में उनके गोदी में बैठा हुआ यहाँ कार्यक्रम में आया था। बहुत पहले, करीबन 20-25 साल पहले, जब मैं यह खाऊन था गढ़वाल भवन में, तो यहाँ चारों तरफ से कीकर के पेड़ हुआ करते थे।
नीचे हॉल में भी इधर उधर। और यहाँ पर एक बहुत पुराने एक राणा जी हुआ करते, केएस राणा, वही लोग यहाँ मीटिंग वगैरह करते थे। पर यहाँ कोई सुविधा नहीं थी उस टाइम, तो एक मन में पीड़ा होती थी उस टाइम। और 100 साल हो रहे हैं आज, तो उस समय 2-2 पैसे करके 10-10 पैसे करके बना होगा। 10 पैसे कहाँ होते, 4 आने 6 आने की बात होती थी ना उन दिनों। उस समय से लोगों ने इसको बनाया। निश्चित रूप से इस गौरवमय इतिहास में इतने लोगों के नाम हमें लेने चाहिए जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन इसके सभा के लिए खपा दिया, बना दिया। इस आज जहां हम बैठे हुए हैं इसके लिए बना दिया। तो मैं वही सब चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ। इन चीज़ों के साक्षी मैं लगातार बनता रहा हूँ और यही मेरे जीवन की प्रेरणा है, मेरा यही ऊर्जा की शक्ति होती है कि ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ते रहे और काम करते रहे। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने दान दिए, जिसमें गढ़वाल राइफल की 4/18, 4/17, 4/5 और कई सारी राइफलें थी गढ़वाल राइफल के, जिसको रॉयल गढ़वाल राइफल के नाम से जाना जाता था, जो कि लैंसडाउन के अलावा बाहर भी पोस्टेड थी। 1996 के दौरान तत्कालीन अध्यक्ष पंडित महिमानंद द्विवेदी और उनकी कार्यकारिणी ने भवन के विस्तार का कार्य किया। पंडित महिमानंद द्विवेदी के अथक प्रयासों से उसी दौरान एक धर्मशाला का निर्माण भी किया गया। सन 2002 में संस्था ने अध्यक्ष पंडित महिमानंद द्विवेदी और महासचिव महावीर सिंह राणा के नेतृत्व में प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में अपनी 3 दिवसीय हीरक जयंती मनाई। सन 2005 में विक्रम अधिकारी की अध्यक्षता और महासचिव R.K. शर्मा के नेतृत्व में सभा आगे बढ़ी। सभा ने इस दौरान समाज के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। साथ ही उत्तराखंड की कला संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिष्ठित ताल कटोरा स्टेडियम में एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सन 2007 से 2013 तक सभा ने कई उतार चढ़ाव देखे। 2013 में कोर्ट के आदेश से मैं चुनाव अधिकारी नियुक्त हुआ था। उस समय 1941 के बायलॉज के हिसाब से ही चुनाव करवाने पड़े, क्योंकि 1941 के बायलॉज अमेंड नहीं हुए थे। 2009 से लेकर के 2013 तक यहाँ कोई इलेक्टेड बॉडी नहीं थी। कोर्ट के आदेश से एडमिनिस्ट्रेटर बिठाए गए थे। 2013 में चुनाव संपन्न हुए, बहुत निष्पक्ष रूप से संपन्न हुए। उसके बाद से नियमित चुनाव होते जा रहे हैं। समय के साथ साथ भवन का नवीनीकरण करना भी जरूरी महसूस होता जा रहा था, जिसके लिए उत्तराखंडी बढ़ चढ़कर आगे आ रहे थे, जिसमें तत्कालीन अध्यक्ष श्री गंभीर सिंह नेगी और उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री श्री हरिपाल रावत का विशेष योगदान रहा। साथ ही उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत ने भवन नवीनीकरण के लिए 10 लाख और सरधे माता मंगला जी ने 5 लाख का अनुदान भवन को दिया। उसके बाद बहुत बढ़िया परिवर्तन आए। महिमानंद द्विवेदी जी ने इसका जीर्णोद्धार किया। जो वर्तमान आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसको बहुत सारी उन्होंने जो है रिपेयरिंग मरम्मत वगैरह करके इसको इस लायक बनाया कि लोग यहाँ आ सकें, अपने कार्यक्रम कर सकें, सामाजिक कार्यक्रम कर सकें। यहाँ तक कि अब हम जिक्र करना चाहूँगा, अब हमारे बीच नहीं है, स्वर्गीय मनोहर सिंह रावत जी। वो बताते थे किस्सा कि लोग आते थे, जिसके पास जितना पैसा था यहाँ दे जाते थे। वो निर्माण कार्य में लोग तनख्वाह लेके आ रहे हैं, 15 रुपये तनख्वाह होती थी, 15 में से 10 यहाँ देते थे, सिर्फ 5 रुपये घर ले जाते जो उनके खर्चे का था। तो इस तरह से लोगों ने अपनी बहुत गाढ़ी कमाई से और बड़े समर्पण और बहुत त्याग के साथ इस मंदिर को खड़ा किया है, जो आज समाज को अलग अलग तरह से सेवाएं दे रहा है और निरंतर देता चला आ रहा है 100 साल से। ये हमारी पहचान है कि दिल्ली में भी एक है, आज भी देखिए 100 साल हो गए, आज भी हम प्रवासी हैं। लेकिन जब हम बताते हैं कि गढ़वाल हितैषी सभा का जो हमारा भवन है ये 100 साल हो गया, तो अन्य लोग कहते हैं अच्छा 100 साल पुराना, तो उनको भी लगता है ये समाज पिछले 100 साल से दिल्ली में रह रहा है। जैसे हमारा जुड़ा होता है ना अपने गांव से,
अपने पैतृक गांव से, अपनी पैतृक भूमि से आदमी कुछ भी हो जाए लेकिन अपने संस्कार, अपने जिस परिवेश में पल के आता है उसे कहीं भूलता नहीं है। तो ऐसा लगता है कि दिल्ली में नहीं है, दिल्ली नहीं बल्कि एक तरह से गढ़वाल की कोई एक भूमि ऐसी है जहाँ हमारे पूर्वज रहते हैं। इस सदी के दौरान जब जब गढ़वाल हितैषणी सभा ने गढ़वालियों की पुकार सुनी, मदद के लिए वो सबसे आगे रही। चाहे 2013 में केदार घाटी के मंदाकिनी में भीषण बाढ़ और भूस्खलन की बात हो, जिसमें सभा के आह्वान पर दिल्ली एनसीआर के सैकड़ों लोगों और संस्थाओं ने तन मन धन से भरपूर सहयोग किया था। 2013 से गंभीर सिंह नेगी की अध्यक्षता और महासचिव महादेव प्रसाद बलूनी और दीप प्रकाश भट्ट के नेतृत्व में संस्था आगे बढ़ी। सन 2016 में गढ़वाल हितैषणी सभा की बागडोर अध्यक्ष सूरज सिंह रावत एवं महासचिव दीप प्रकाश भट्ट को सौंपी गई। 2016 से 2018 तक उनके कार्यकाल के दौरान भवन का बाहरी सौंदर्यीकरण किया गया। 2018 में समाज ने अध्यक्ष के रूप में मोहब्बत सिंह राणा और महासचिव पवन नैथानी की टीम को सभा की बागडोर सौंपी। मोहब्बत सिंह राणा की अध्यक्षता में संविधान संशोधन समिति का गठन किया गया और तब 1941 के संविधान में बदलाव कर बायलॉज में अमूलचूल परिवर्तन किए गए। 1941 में जो रजिस्टर हुई जो बायलॉज था उसी से निरंतर इसका काम चल रहा था। तो कुछ ऐसी बातें उस बायलॉज में आ गई जिसमें एक लाइन ये भी थी कि हमें ब्रिटिशर्स के प्रति लॉयल रहना पड़ेगा, तो वो अखरता था। और कुछ समाज के हमारे जो आजीवन सदस्य और बुद्धिजीवी लोग थे सब बैठे और इसको अमेंड किया गया 2019 में। अब वर्तमान में गढ़वाल हितैषणी सभा 2019 से जो अमेंडेड बायलॉज है, इसकी कमेटी स्वर्गीय श्री मोहब्बत सिंह राणा जी हमारे तत्कालीन अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में इसकी बायलॉज का अमेंडमेंट किया गया। तो अब हम नए बायलॉज के हिसाब से चल रहे हैं। सन 2020 में मोहब्बत सिंह राणा का पद पर रहते हुए निधन हो गया और इसके बाद उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई। स्वर्गीय मोहब्बत सिंह की स्मृति में गढ़वाल भवन में एक कक्ष का नामकरण किया गया है। सन 2020 में ही कोविड महामारी के दौरान चुनाव न हो पाने के कारण कार्यकारिणी का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया। नवंबर 2021 में सभा के चुनाव के बाद नई कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें अध्यक्ष अजय सिंह बिष्ट और महासचिव द्वारिका प्रसाद भट्ट की टीम को सभा का कार्यभार सौंपा गया। द्वारिका प्रसाद जी ने निजी कारणों से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद फरवरी 2023 से मंगल सिंह नेगी को सर्वसम्मति से कार्यवाहक महासचिव चुना गया। अजय सिंह बिष्ट जी की अध्यक्षता में, उनके सानिध्य में मैं महासचिव के नाते जो काम कर रहा हूँ, मुझे उनका बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन मिल रहा है। और इस समय शताब्दी वर्ष का जो एक मार्ग है, हम उस मार्ग पे एक साथ वर्तमान कार्यकारिणी चल रहे हैं और हमारे साथ समाज के वो लोग प्रबुद्ध जन जो पीछे से खड़े हैं, स्तंभ की तरह खड़े हैं। हम उस काम को सहृदय सफलता से पूर्ण करेंगे। वर्तमान टीम ने कोविड महामारी के दौरान दवाओं का वितरण किया और आइसोलेशन सेंटर बनाया। टीम ने वर्तमान में शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, साहित्य और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। अब मैं साहित्य सचिव हूँ, तो साहित्य से आप कितना मतलब आगे लेके जा सकते हो, कितना काम कर सकते हो बच्चों के लिए, अपने साहित्य को कैसे आगे लेके जा सकते हो, कैसे इवेंट कर सकते हो। और जो मेरे लिए एक बहुत ही मतलब मेरे लिए बहुत 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 खुशी का एक वो था। हमने पहली बार यहाँ पे 11 दिन का महिलाओं की, उत्तराखंड से आने वाली महिलाओं की रामलीला की और उसमें ये लगा लीजिए कि हमारी पूरी दिल्ली एनसीआर से जितनी भी उत्तराखंड की कीर्तन मंडलियाँ वगैरह हैं वो सारी हमारे यहाँ लगातार इतनी सर्दी में भी 11 दिन तक आई और हमारा बहुत ही भव्य आयोजन हुआ। उत्तराखंड क्षेत्र से जितने भी युवा हैं, बच्चे हैं, हमने एकेडमी खोल रखी है, उनको आगे एक्सपोजर मिलता है, सरकारी नौकरियां मिलती हैं और उसके साथ साथ गढ़वाल का, जैसे गढ़वाल का नाम है, गढ़वाल का भी देश विदेश में नाम होता है। तो मेरा जो अट्रैक्शन था मेरा एक स्पेशलाइजेशन फील्ड भी है इंजीनियरिंग काउंसलिंग के लिए, तो उससे मैं जुड़ता चला गया और मेरे को इन्होंने काउंसलर के लिए कई बार बुलाया। स्टार्टिंग
कोरोना में जब फिजिकल काउंसलिंग नहीं हो सकती थी तो मैंने उसको थोड़ा सा डिजिटली करने की कोशिश करी। गढ़वाल हितैषणी सभा समाज के गरीब और कमजोर वर्ग की मदद के लिए हर समय तैयार रहती है। रूरल एजुकेशन मिशन के तहत सभा उत्तराखंड के गांव में बच्चों की शिक्षा, उनके व्यक्तित्व और उनका कौशल बढ़ाने के लिए काम कर रही है, जबकि रूरल हेल्थ मिशन का उद्देश्य है लोगों को उनके गांव के पास स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना। इसके लिए सभा ने सरकार के सामने मोबाइल हॉस्पिटल चलाने का प्रस्ताव रखा है। इस वैन में सभी जरूरी मशीनें और दवाएं होंगी। लगभग 52 से 53 टेस्ट के अलावा लोग टेलीमेडिसिन के जरिए डॉक्टर से सीधे बात करके योग का समाधान पा सकेंगे। सभा का तीसरा अहम प्रोजेक्ट है वानप्रस्थ कार्यक्रम। सभा के मुताबिक पहाड़ों में रह रहे बहुत से बुजुर्गों की देखभाल के लिए उनके परिवार में कोई मौजूद नहीं है। इसके लिए गांव से महिलाओं और बच्चों के रूप में स्वयं सेवकों की टीम तैयार की जा रही है, जो इन बुजुर्गों की देखभाल के साथ साथ उनकी छोटी मोटी जरूरतें पूरी करने और सेहत की जांच का काम करेंगे। सभा का मानना है कि इससे उनमें सामाजिक जिम्मेदारी की भावना आएगी। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो बहुत सारे आयाम पर काम किया जा सकता था। व्यवस्था थी जैसे गरीब मरीजों के, तीमारदारों के ठहरने के लिए, और कुछ आर्थिक सहायता देती थी संस्था गरीब मरीजों के इलाज के लिए। सबसे पहले ये मैं आभार व्यक्त कर दूँ सहयोगिता ध्यान दीदी थे मेला पर परेशानी बताई, दीदी मेरी परेशानी समझी और तब बोली कि आप एक बार गढ़वाल भवन बहुत अच्छे हितैषणी सभा सबूक मदद कर दो, एक बार आप वहाँ जावा। तो यह अध्यक्ष जी मेरी मदद करी तो एक बटे तब मेरे को आर्थिक सहायता मिली, तो वो एक मैं आभार व्यक्त कर दूँ। अपने शताब्दी वर्ष 2023 में गढ़वाल हितैषणी सभा कई सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए गढ़वाल समाज को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश में है। सभा अपने शताब्दी वर्ष में उन सदस्यों को याद कर रही है जिनकी कर्तव्य निष्ठा के कारण आज गढ़वाली समाज की पहचान देश भर में है और जिनके निस्वार्थ भाव से काम करने के कारण गढ़वाल का गौरव और प्रतिष्ठा देश और दुनिया में स्थापित हो पाई है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि जो मैं इस गढ़वाल भवन की हिस्सा हूँ इस कार्यकारिणी की। तो मुझे तो गढ़वाल भवन आने में ऐसा लगता है कि मैं अपने उत्तराखंड में आ गई हूँ और गढ़वाल भवन के लिए जितना भी हम लोगों से हो सकेगा हम दिलो जान से करेंगे। समाज के लिए अगर हम कुछ कर पाएँ तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसीलिए हमने सोचा कि हम क्यों ना बाहर से रह के जितना समाज में कर रहे हैं क्यों ना अंदर आके इसमें कुछ योगदान कर सके, तो ये हमारा सौभाग्य होगा। जैसा ये नाम है गढ़वाल हितैषणी, अपने गढ़वाल समाज के, अपने समाज के लिए गढ़वाल की संस्कृति के अनुरूप कार्य निरंतर करते आ रहे हैं। हमारे जो पूर्वजों ने ये बीज बोया था जो आज एक वट वृक्ष की तरह है, जो समाज को एक मार्गदर्शन कर रहा है और आगे बढ़ा रहा है, ऐसा ही ये आगे हजारों साल तक चलेगा। आज वो भी उनके वो भी देखेंगे कैसे आज हमारे धरोहर को ये लोग जो है आगे लेके जा रहे हैं और इसको जश्न मना रहे हैं। ये सभा लोगों के लिए, हमारे उत्तराखंडी समाज के लिए किस तरह से अपना कल्चर का, अपनी सभ्यता का प्रचार प्रसार करती है और किस तरह से हमारे लोग इस संस्था से जुड़ सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। बहुत बड़े सपने हैं उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड के हर गांव तक विकास की लहर पहुंचे, क्योंकि इस संस्था की एक अपनी गरिमा है। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पूर्वजों ने जो हमें सिखाया है ना, वो अमूल्य है और उसी को हमें आगे बढ़ाना है और आने वाली पीढ़ी को भी हमें देना है। बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं आज गढ़वाल हितैषणी सभा में अपने समाज की सेवा कर रहा हूँ और मैं जब तक अपने पर सामर्थ्य समझूंगा तब तक मैं गढ़वाल हितैषणी सभा और अपने समाज की सेवा करता रहूँगा। अच्छा ये है जो दिखाई दे रहा है, ये बहुत अच्छा है। शताब्दी वर्ष जो चल रहा है और जो कार्यकारिणी है तो अच्छा ही काम कर रही है। 1998 से गढ़वाल भवन में हूँ। 3 बार मैं पहले भी कार्यकारिणी का मेंबर रह चुका हूँ और ये मेरा चौथा टर्म है इस समय जो है। जितने कार्यक्रम अब हो रहे हैं पिछले 1 साल से, ऐसे कार्यक्रम पहले कभी नहीं होते थे। बड़ा सौभाग्य की बात है हमारी कि इस शताब्दी वर्ष में
हमें कार्यकारिणी का मेंबर बनने का मौका मिला और समाज की सेवा करने के लिए हमें ये अवसर मिला है। आज उन पूर्वजों के जिनकी वजह से हम यहाँ पर आज इस भवन में बैठे हैं, इस भवन पे कार्य कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा अपने उन सब क्या कहते हैं जो हमारे आजीवन सदस्य हैं उन लोगों का, क्योंकि उन्होंने बिना लालच के, बिना पद पे रहे हुए इस संस्था को बनाने में, आगे ले जाने में बहुत क्या कहते हैं जो मेहनत करी है, और आज उन्हीं की वजह से हम इस संस्था को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। संस्था के प्रति जो है मेरा जो कर्तव्य निर्वहन होते हैं, मैं उसका कर्तव्य निर्वहन करूँगा और आगे जो भी मतलब भविष्य में हमने जो हमारे जो सपने देख रखे इस संस्था द्वारा जो है जन जन तक हम पहुँचाएंगे। गढ़वाल हितैषणी सभा अपने 100 साल की यात्रा में आगे बढ़ते हुए संकल्प लेती है कि देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति पर देश ही नहीं विदेशों में भी राज्य का हर युवा, हर गढ़वाली गर्व कर सके और समाज सेवा, देश सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ता रहे। बधे हो बधाई सतायु है जाई, बधे हो बधाई सतायु है जाई, बधे हो बधाई सतायु है जाई, सतायु है जाई गढ़वाल हितैषणी सभा दिल्ली, गढ़वाल हितैषणी सभा दिल्ली। सत सत प्रणाम ऊठे जौन सभा बनाई,